हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये मेरा दूसरा व्लॉग है जो मैं रास्ते से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये है काशीपुर स्टेशन। हम लोग जा रहे हैं दिल्ली आज। तो मुझे घर पे टाइम नहीं मिला। टाइम ऐसे नहीं मिला क्योंकि मॉर्निंग के 5 बजे हम लोग ना एक दिन पहले से टिकट का ट्राई कर रहे थे दिल्ली जाने के लिए, बट हो नहीं रहा था। तो मॉर्निंग के 5 बजे मेरी बहन के हस्बैंड ने बोला था कि दीदी मैं आपको कंफर्म बताऊंगा कि टिकट हुआ कि नहीं। तो उन्होंने 5 बजे कॉल करके कहा कि टिकट नहीं हुआ। उसके बाद जब टिकट नहीं हुआ तो हमने कहा कि अब नहीं जाना है दिल्ली, तो हम आराम से सो गए। फिर उसके बाद उन्होंने पता नहीं कैसे फिर 7 बजे कॉल करके कह रहे हैं कि दीदी मैंने टिकट कर दिया है, आप लोग चले जाओ दिल्ली। तो फिर हम 7 बजे जल्दी जल्दी उठ के रेडी हुए और रेडी होके फिर डायरेक्ट स्टेशन पे आए। तो इसीलिए मुझे ना घर से ब्लॉग स्टार्ट करने का टाइम नहीं मिला। तो अभी हम लोग बैठ गए हैं ट्रेन में। हमारा रिजर्वेशन हुआ था तो बैठ गए। ऐसे हो रहा था ना, इस ट्रेन में ना काफ़ी भीड़ थी, तो इस वजह से रिजर्वेशन की ज़रूरत थी। एक दिन गैप करके ये ट्रेन चल रहा है, जैसे कि मंडे चल रहा है तो ट्यूसडे नहीं चल रहा है, ऐसे चल रही है ये दिल्ली वाली ट्रेन। तो इसी वजह से तो हमारी ट्रेन ना टिकट ना दिल्ली तक की नहीं हुई थी, अमरोहा तक की हुई थी। तो यहाँ पे अभी आपने पहले देखा कि मेरा भाई ना टीटी से बात कर रहा था कि हम 3 जने हैं तो आप हमें ना 2 सीट ही दे दो, अगर नहीं हो पा रहा है तो। हमें 2 स्टेशन बच रहा था अमरोहा से दिल्ली का, तो हमें 2 ही टिकट दे दो कि मेरी बहन और मेरी मम्मी बैठ जाएंगी। तो टीटी ने फिर हमको 2 सीट दिया और मैं और मम्मी बैठ गए। मेरा भाई खड़े होके ही 2 स्टेशन गया। तो यहाँ पे ना हम जा रहे हैं दिल्ली। यहाँ पे मेरा बाबू कुछ बोल रहा था, बट मैंने वॉइस ओवर कर दिया क्योंकि ना नॉइस बहुत ज़्यादा आ रही थी, भीड़ थी ना ट्रेन में, एक दिन गैप करके चल रहा है इसलिए। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं गाजियाबाद और गाजियाबाद से ट्रेन चलती है। कुछ देर में हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। और इधर मम्मी है। हम लोग उतर गए दिल्ली। ये लो, कहाँ है हो? मौसी के घर। इसको सुबह से नानी घर जाना है। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी जस्ट स्टेशन से उतरे हैं दिल्ली। अब मैं जा रही हूँ अपनी बहन के घर। तो अब हम मेट्रो पकड़ेंगे यहाँ से और मैं जाऊँगी मेट्रो। मैंने देखा नहीं है ना उसका घर, पहली बार जा रही हूँ। तो आप लोग कंटिन्यू रहिए ब्लॉग में। हाँ, तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ पे मेरा बाबू ना बार बार बोल रहा था कि मैं नानी के घर जा रहा हूँ, मैं नानी के घर जा रहा हूँ, क्योंकि उसको मौसी के घर जाने का मन नहीं था। और वो मेरे छोटे वाले भाई को बहुत मिस कर रहा था क्योंकि मेरा छोटा वाला भाई नहीं आया। उसको भी हम लेके आ रहे थे बट उसकी तबीयत ख़राब थी ना, तो पापा बोले कि इसको नहीं लेके जाओ क्योंकि उसकी दवाई चल रही है, तो वो ये यहीं रहेगा। तो अभी हम जा रहे हैं मेट्रो पकड़ने। यहाँ से अभी हमें 1 घंटा लगेगा उसके घर जाने को। तो फाइनली फ्रेंड्स हम उतर गए, जहाँ उत्तम नगर आई थिंक उतरे थे हम। तो मेरी बहन ना आई थी हमको रिसीव करने क्योंकि उसके हस्बैंड तो थे नहीं, वो जहाँ जॉब करते हैं एमपी में वो वहाँ थे। मेरी बहन अकेली थी तो वो आई थी हमको लेने क्योंकि हमें उसका घर देखा हुआ नहीं है, नहीं गए हैं हम लोग, इसीलिए। मेरा भाई देखा हुआ है बट वो जानबूझ के उसको बुलाया था। तो देखिए यहाँ पे मेरी बहन आई है, वो खड़ी है। बहुत देर से वो हमारा वेट कर रही थी। अगर उसके हस्बैंड होते तो वो आते बट वो थे नहीं, वो जहाँ जॉब करते हैं वहाँ थे। तो देखिए मेरा बेटा कैसे, पहले तो बोला था मुझे मौसी के यहाँ नहीं जाना है और मौसी को देखते ही उसके पास देखो कैसे भाग रहा है। आराम आराम से सीढ़ी उतर रहा है और मौसी के घर देखिए कैसे खुश हो गया मौसी को मिल के। और यहाँ पे ना
मिलते मिलते मेरे दोनों भाई बहन लड़ने लगे। मेरी बहन का चेहरा थोड़ा वैसा हो रहा है क्योंकि इसकी तबीयत ना आई थिंक 1 महीने 1.5 महीने से बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अब जाके ये थोड़ी ठीक हुई है। तो यहाँ पे मैं ब्लॉग बनाई क्योंकि शोभा में और चंदन में दोनों में लड़ाई हो गई थी, देख सकते हो आप उसका फेस। तो शोभा उसको कह रही थी, डांट रही थी उसको, तो वही मैं ब्लॉग बना रही थी। तो कह रहा ब्लॉग नहीं बना, मैंने कहा ओरिजिनल वॉइस में डाल दूंगी। तो कह रहा था नहीं डालना, बहुत डांट रही थी उसको। देखो कैसे कर रहे हैं सब दोनों। और हम लोग ना सुबह से भूखे थे टिकट के चक्कर में। हम लोग खाए, मतलब मैंने नाश्ता तो बना लिया था उठ के, बट हमारी 7 बजे हमको बताया गया और 10 बजे हमारी ट्रेन थी। तो मैंने नाश्ता वगैरह जल्दी जल्दी बना लिया, बट रेडी होने और कपड़े पैक करने में इतना टाइम हो गया कि खाने का टाइम नहीं मिला। नाश्ता बनाया हुआ हम लोग नहीं खाए। तो यहाँ पे देखो मुझे तो चक्कर आ रहे थे भूख के मारे। तो मैंने मेट्रो स्टेशन पे ही मोमो मिलता है तो मोमो खा लिया था, वही नज़र पे पड़ा। फिर यहाँ पे शोभा आई थी ना, तो बाहर निकलते ही कह रही है कि यहाँ के गोलगप्पे अच्छे लगते हैं, खा लो। तो मम्मी, मैं और मेरा बाबू और मेरी बहन, हम चारों ने खाया। मेरे भाई ने नहीं खाया, वो कह रहा था कि मुझे डोमिनोज़ जाना है, मुझे पिज़्ज़ा खाना है। तो मेरी बहन ने कहा ठीक है तू पिज़्ज़ा ही खा लेना। गोलगप्पा बोले बट वो नहीं खाया। और मेरे बाबू का तो फेवरेट है गोलगप्पा। देखो मौसी लग गई है काम पे। फिर उसके बाद थोड़े आगे आए ना, तो मेरा बाबू बोलने लगा कि मुझको जूस पीना है। वो पीता नहीं है पर यहाँ पे बोल रहा था पीना है। तो यहाँ पे उसकी मौसी ने कहा चलो तुमको जूस पिलाते हैं। तो देखो कैसे पिला रही है अपने बेटे को। और मेरा बेटा कह रहा है टेस्टी है मौसी, टेस्टी है। तो कह रही है अच्छा पी लो जितना मन है। तो उसने थोड़ा सा ही पिया था, बाकी हमको दे दिया था। और पहली बार वो जूस पी रहा था, मैं भी देख के खुश थी और मम्मी भी खुश हो रही थी। उसके बाद फिर शोभा ने 2 गिलास लिया था ना, तो मम्मी ने भी पिया था। तो और ये थोड़ा सा हम दोनों ने साथ में ही पी लिया था जूस। मैंने और शोभा ने एक ही साथ पी लिया था। मुझे उतना मन नहीं कर रहा था क्योंकि मेरा पेट भर गया था। मैंने अंदर मोमो खा लिया था, उसके बाद गोलगप्पे। पर ये ज़बरदस्ती बोल रही थी कि जूस पी ले। उसके बाद फिर हम आगे आए क्योंकि हम मिठाई वगैरह लेके नहीं आए थे। हमारा टिकट नहीं हुआ था ना, इसकी वजह से हमने मिठाई वगैरह भी नहीं मंगाया था कि अगर टिकट नहीं हुआ है मिठाई मंगा ले, जाना नहीं हुआ तो फिर वेस्ट हो जाएंगे पैसे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे हमने उत्तम नगर में ही हमने मिठाई ली। देखिए शोभा के घर ले जाने के लिए उसी से पूछे कि कौन सी मिठाई ले, तो उसने जो बोला वही मिठाई यहाँ लिए हम। और उसके बाद यहाँ पे मेरे बेटे को चॉकलेट पे नज़र पड़ गई। तो देखो उसकी मौसी ने उसे चॉकलेट दिलाया बड़ा वाला, कह रहे मेरा बेटा खाएगा। तो यहाँ पे और देखिए कितना खुश हो गया चॉकलेट लेके मौसी से। वो तो मिलते मिलते मौसी से बोला था ये दिला दो वो दिला दो। तो वही उसका देखिए वो बाबू मांग रहा है ना सर चॉकलेट, तो वो छुपा रहा है कि नहीं दूंगा नहीं दूंगा। तो फिर उसकी मम्मा आई थी उसको लेने। तो यहाँ पे ना शोभा पे कर रही थी चॉकलेट का पैसा। मिठाई का तो हमने कैश दे दिया था, चॉकलेट का उसने ऑनलाइन पे किया था। देखिए ये हमने ले ली मिठाई, ये इसकी मम्मा आई बाबू की लेने को। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से हम लोग गए डोमिनोज़ क्योंकि मेरे भाई को डोमिनोज़ जाना था। तो हमको पता ही नहीं था और इसको पता था कि यहाँ कहाँ डोमिनोज़ है। और देखिए यहाँ पे ना आज बोटिंग का दिन था ना, तो शाम के टाइम मतलब मैं आप लोग को दिखा रही थी दुकान, बट चलते चलते बियर की दुकान थी ना, वहाँ पे इतनी भीड़ थी। आज बोटिंग थी ना 5 तारीख को। तो वही उसके बाद फिर हम आए डोमिनोज़ में। देखिए यहाँ पे पिज़्ज़ा खाना था मेरे भाई को। तो सिर्फ हमने शोभा को बोला, वो सबके लिए ले रही थी। तो हमने कहा नहीं हमको नहीं खाना है, इन दोनों को खाना है। तो एक पिज़्ज़ा ले ले, दोनों खा ले। मेरे बेटे को और मेरे भाई को खाना था। तो यहाँ पे वही हम लोग बैठ रहे हैं और गई यहाँ पे अच्छा पिज़्ज़ा मिलता है कह रही थी। तो वही ऑर्डर करने गई। तो यहाँ पे ना एक बात हो गई, क्या हुआ ना कि मेरी बहन ने ऑनलाइन पे किया तो इसके अकाउंट से पैसे कट गए, बट डोमिनोज़ वाले को रिसीव नहीं हुए। तो वो कह रहा है कि नहीं हुआ है पे, आपका पैसा वापस चला जाएगा, आप मुझे दोबारा पे करो। यहाँ पे ये वाली चीज़ हो गई थी। हम लोग परेशान हो गए थे कि अरे ये क्या हो गया। तो फिर शोभा के हस्बैंड ने कहा कि आ जाएगा वापस पैसा, आप दोबारा पे कर दो। तो शोभा ने फिर दोबारा पे किया पैसा और उसके बाद
पैसे उसके अकाउंट में वापस आ गए। तो यहाँ पे देखो वो दोनों गए हैं, मेन्यू देख रहे थे कि कौन सा खाना है। और यहाँ पे मम्मी और बाबू को देखो, बाबू कह रहा था कि मैं पिज़्ज़ा खाने आया हूँ, आपको भी खाना है? तो मम्मी कह रही नहीं मेरे को नहीं खाना है। तो क्यों नहीं खाना है, ऐसे ऐसे करके बोल। तो यहाँ पे मेरी बहन वही मैसेज दिखा रही थी कि देख पैसे वापस आ गए, जो मतलब कि इसको लगा था कि पे हो, इसके अकाउंट से पैसे कट गए थे बट वहाँ रिसीव नहीं हुए थे, तो वो वापस आ गया था। तो वही चंदन को दिखा रही थी, तो चंदन बोल रहा था कि हाँ आ गया। और देखिए ये आप लोग को कि चॉकलेट दिखा रहा है कि देखो मेरी मौसी ने। और इसकी एक आदत है कि आप मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदोगे ना तो ये मार्केट में नहीं खाता है, ये बोलता है मुझे घर जाके खाना है। और जब देखिए ऑर्डर लेके खुद आ रहा है, कह रहा है मैं खुद लेके आऊँगा। तो यहाँ पे लेके आया है, छोटा वाला ही पिज़्ज़ा ऑर्डर कराया था हमने, क्योंकि बाबू को ज़्यादा खाना नहीं था और चंदन जितना खा सकता था तो ठीक था एक आदमी के लिए। तो यही करवा दी उसको, झूठ मूठ का थोड़ा थोड़ा मैं खिला रही थी क्योंकि इसको मुझे ज़्यादा खिलाना नहीं था। तो यहाँ पे देखो कितना खुश है। और खाने के टाइम ना इसको मोबाइल चाहिए, ये वाली गंदी लत इसको लग गई है। तो यहाँ पे ना मैं वही सब डाल ली थी, चिली फ्लेक्स डाल ली थी और सॉस वगैरह और ऑरिगेनो डाल रही थी मैं, यहाँ पे रखा हुआ था। तो मुझे पिज्जा खाना। हाँ तो यही सब देखिए सॉस वगैरह डाल दे रही थी। और मेरा बाबू, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो बगल से बोल रहा है पिज़्ज़ा देख के मुझे भी पिज़्ज़ा फिर से खाना है, कर रहा है मतलब। तो देखिए और कह रहा है ना कि मुझे मोबाइल ऑन करके दो तो मैं खाऊंगा। तो पिज़्ज़ा बहुत यम लग रहा था बट पेट में जगह नहीं थी हमारे कि हम भी खाते, तो हमने नहीं ऑर्डर करवाया था। तो यहाँ पे मैंने बोला कि इसे खिला दो, तो चंदन ना थोड़ा थोड़ा गरम था पिज़्ज़ा, तो थोड़ा थोड़ा उसे तोड़ के खिलाना चाह रहा था। तो वो कह रहा था नहीं मुझे एक स्लाइस चाहिए, मुझे एक स्लाइस दो, पूरा का पूरा मैं नहीं खाऊंगा तोड़ तोड़ के। तो फिर मैंने इसको खिलाया था, देखो कैसे कर रहा है। चंदन ने थोड़ा ये यहाँ पे स्लाइस तोड़ रहा है, उसके लिए कह रहा था मैं नहीं खाऊंगा थोड़ा थोड़ा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो दोनों खा रहे हैं सब, और वो देख रहा था, कह रहा था मुझे पूरा स्लाइस चाहिए, पूरा स्लाइस चाहिए। तो यहाँ पे मैं उसे देखिए बार बार उसके पे सॉस डाल रहा था और वो खिला रहा था, तो कह रहा था मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा ही खिलाया था, थोड़ा सा ही खाया था। उसके बाद पिज़्ज़ा खाने के बाद हम लोग चले गए घर, शोभा के घर जाने के बाद हमने मुँह हाथ धो लिया था। मुँह हाथ धोने के बाद देखो यहाँ पे शोभा के ना ससुराल में डॉगी है, एक डॉगी पाल रखा है उन लोगों ने। तो मेरा बाबू उस डॉगी के साथ खेल रहा था देखो। और मुझे ना डॉगी से बहुत डर लगता है, तो मैं वहीं थी, शोभा भी वहीं थी। उसके बाद शोभा ने कहा कि आ जाओ मैं पकड़ के आपको खिलवाती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद इसको छोड़ दो और रूम में चलो। तो यहाँ पे शोभा ने पकड़ के उसे थोड़ा सा खिलाया। और उधर फिश भी पाल रखे थे, तो फिश देख रहा था। फिर कछुआ भी पाल रखा था उसी के अंदर, तो कछुआ देख रहा था, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। ये सारी चीज़ें उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, उसने कभी डॉगी भी नहीं देखा था इतने पास से, और मछली वगैरह भी नहीं। तो उसको बहुत मज़ा आ रहा था। और इसके मौसा बार बार फ़ोन कर कर के बोल रहे थे जाओ फिश देखना, डॉगी देखना, वही देख रहा था। और यहाँ पे देखिए वो शोभा की जेठानी का रूम है, तो वहाँ जाके सारी दीदी वगैरह लोग को बुला रहा था कि आप भी चलो, ये शोभा की दूसरी जेठानी है खड़ी हैं। तो सब खुश थे, सब उसके साथ घुल मिल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे सबको बहुत पहले से जानता है, बट ये जानता किसी को नहीं है, फर्स्ट टाइम मिल रहा है। तो मैं उसके पीछे ही पीछे थी, डर के मारे कि कहीं डॉगी का दांत ना लग जाए। और यहाँ पे शोभा की बड़ी जेठानी की लड़की चॉकलेट लेके आई थी, तो वो ही कह रही थी गैस करो गैस करो, तो वो सारी छीन रहा था उनसे। और उन्होंने सारी चॉकलेट, मतलब सभी ने बहुत प्यार दिया शोभा के ससुराल में, मेरे बच्चे को सभी ने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा लग रहा था, सभी के साथ घुल मिल गया था। और सबके साथ है मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। किसी ने ऐसा बिहेव नहीं किया कि मतलब कि दूसरा बच्चा नहीं, सभी बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे थे। और देखो उनको बोला गया कि आप डॉगी को हाथ में पकड़ लो, तो यहाँ पे ना हेलो करना दिखा रही थी कि देखो डॉगी ना ये हेलो भी करता है, आप करोगे हेलो हेलो तो हेलो भी करता है। तो यहाँ पे सब खिला रहे थे मेरे बाबू को, और वो खेल रहा था, देखिए सब कैसे बैठे हुए हैं। ये मेरी बहन की बड़ी वाली जेठानी की दोनों लड़कियां हैं, और वो बीच वाले के लड़के हैं, और वो उसकी बड़ी जेठानी, सब देख के बहुत खुश थे।
उसके बाद फिर हम लोग सो गए आके, इसको ज़बरदस्ती लाना पड़ा। और उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उठ के सो के उठी हूँ और इधर मम्मी भी उठी हैं। और देखो बाबू नानी के गोदी में बैठा है और मेरी बहन खाना वगैरह बना रही है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और आपको बता दूं कि मैं अपनी बहन के यहाँ इसलिए आई क्योंकि मुझे दिल्ली में एक फंक्शन अटेंड करना है, तो इसीलिए मैं आई थी। और मेरी बहन की तबीयत भी ख़राब थी, तो इसीलिए भी आई थी कि मिल लूँगी, तो दोनों ही काम हो जाएगा। तो इसीलिए वो फंक्शन आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा, तो आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग